It has been almost a year to television star Pratyusha Banerjee's death, but the controversy around her suicide doesn't seem to end. Her boyfriend Rahul Raj Singh, who is accused of abetting Pratyusha's suicide, has registered a complaint against a close friend and actor Kamya Punjabi, accusing her of defaming him and tampering an old video of his girlfriend. And on her part, Kamya has rejected all claims and said she isn't answerable to Rahul. Filed a complaint days after Kamya tweeted a teaser of a short film featuring Pratyusha. Rahul in his complaint claimed that the said video is an old one and Kamya has tampered it to gain publicity. He also wrote that she has portrayed him in a bad light in the short movie. While Rahul has sought an FIR and demanded an action against Kamya under the Cyber Law and Penal Code, Kamya on the other hand laughed off all Rahul's allegations and said she is not answerable to him and says he can say what he wants to say. The Shraddhanjali held for the late actor was more of a PC, where the parents and well-wishers spoke about Pratyusha and her short-lived life with the media. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से गुजरते हैं, जो कई बार किसी से शेयर नहीं कर पाते। शायद प्रत्युषा भी शेयर नहीं कर पाई थी, अपने करीबी दोस्तों से भी नहीं कर पाई थी। आज मैं यहाँ आप सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने से अच्छा है आप अपनी तकलीफों को सामने लाके बात करें। It is okay to talk rather than giving up on life. मैंने और जो जैसा आपने कहा कि ग्लैमर वर्ल्ड में ज़्यादा होता है, हाँ होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन, अपने नाम, इन सब चीज़ों में इतने कहीं खो जाते हैं कि हम इतने अकेले हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इस बात को शेयर किया कि आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड आई नीड हेल्प, तो लोग क्या सोचेंगे? लोग ये कहेंगे काम्या पंजाबी तो पागल हो गई है। तुम्हें पता है काम्या पंजाबी पागल हो गई है क्यों? क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ, वो तो बड़ी कमजोर निकली। ओह शी इज गॉन टू अ डॉक्टर, वो तो अपने दोस्तों के पास रो रही थी। इट इज ओके। जो लोग बातें करते हैं वो आपको जानते ही कितना है। इट इज ओके। मैं इतने मेजर डिप्रेशन से गुजरी हूँ कि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये जो स्ट्रॉन्ग औरत आपके सामने बैठी है, आप सोच भी नहीं सकते किस डिप्रेशन से गुजरी है। ये बैठी है यहाँ पे, मेरी बहन बैठी है वहां पे। मैं एक जिंदा लाश थी। ना मैं खाना खाती थी, ना मैं पानी पीती थी, ना मैं सोती थी। जब तक बेहोश ना हो जाऊं मैं सोती नहीं थी। मैं बेहोश हो जाती थी और होश होता था मैं फिर रोती थी। मुझे बहुत वक्त लगा है उस चीज में से निकलने में, बहुत वक्त लगा है, लेकिन वो एफर्ट मैंने लिया, मैंने मदद मांगी। बहुत सारे लोग अपने घर वालों से बात नहीं करते हैं, अपने दोस्तों से बात नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। क्यों? अपने आप को प्यार करो, और अगर अपने आप से नहीं करते तो उन लोगों से प्यार करो जो आपसे प्यार करते हैं, तो उनके लिए जियो। डिप्रेशन आपकी जिंदगी से बड़ा नहीं है बड़ा। मेरी दोस्त प्रत्युषा नहीं बात कर पाई। मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बात करिए और इस चीज से बाहर निकलिए। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा कीड़ा है जो हम सबको काटता है, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, और बार बार काटते रहता है। इसका सामना करिए, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि फिर कोई इंसान या कोई सिचुएशन या कोई ऐसी परिस्थिति आपको इतना कमजोर ना बनाए कि आप अपनी जान दे दो। वो काम करते थे, बस हमारा
ताकि वो काम कर रही है और खुश है काम करके। हम इस तरह से उसको क्वेश्चन नहीं करते थे और ये प्रोफेशनल बात है कि वो क्या कर रही है और अच्छा काम कर रही है। हम देख रहे हैं जो कर रही है, हम जान रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो कि वो फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही करती थी, तो वो अच्छा लगता था। उसका काम करना ही एक हमारे लिए वो ड्रीम कम ट्रू जैसा बात है कि मेरी बेटी स्क्रीन पे और इतने लोग उसको पसंद करते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी बेटी तो है लेकिन वो दुनिया की बेटी है, सारी बेटी है। जो भी एंटरटेन करते हैं तो वो सबके घर में और सबके दिल में रहते हैं। तो इसमें इस तरह का कोई बात तो हुआ ही नहीं। और बाकी ये फिल्म आया, ये तो बहुत ही बड़ा बात है कि उसका एक्टिंग का जो पावर है वो सबको दिखेगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है और वो क्या है वो खुद भी जानता है। तो यहाँ उसका बात ही करने का कोई जरूरत नहीं। और प्रत्युषा सचमुच बहुत स्ट्रांग लड़की थी, उसके बारे में आप भी जानते हो और सारे उसके फ्रेंड सर्कल जानते हैं। लेकिन हाँ, इसने सबसे पहले तो माँ बाप से दूर किया और उसके बाद इसने सारे फ्रेंड से दोस्त के जो इतने खास दोस्त जो है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करती थी उनको उनसे वो अलग कर दिया। और करके मैं तो बोलूँगी कि वो मारा है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी इंसान के साथ रहता है और अगर वो संभाल रहती है, सॉरी हिंदी शायद गलत हो रहा है, और उसके बाद किसी भी प्रॉब्लम से गुजरती है तो वो उसकी भी जिम्मेदारी है। वो मैं हूँ तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। यही कहना चाह रही हूँ। बच्ची का तबीयत खराब हो रहा है, अगर मैं उसकी देखभाल नहीं कर रही हूँ तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। लेकिन मैं रहते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप उसके फ्रेंड से पूछो हमारा रिश्ता कैसा था। हम दोस्त के जैसा बात करते थे, हम माँ बाप के जैसा बात कभी किए नहीं, माँ बेटी के जैसा कन्वर्सेशन हमारा होता ही नहीं था। एक लेवल पे वो सब कुछ बताती थी। लेकिन ये जब से लाइफ में एंटर किया, झूठ बोल के शादी का झूठा वादा करके वो किया था, बाद में पता चला, बाद में बहुत सारी चीज़ हमें भी नहीं पता था। और बाद में घर में घुसते गया घुस के मम्मी को निकाल दिया घर से, हम लोगों को निकाल दिया और निकाल के उसने खुद को अकेला करके उसको खत्म कर दिया। यही है कि उसकी एक शॉर्ट फिल्म जो हमने शूट की थी उसके साथ, उसके खुद के साथ, उसकी मर्जी के साथ, और जो उसने बहुत प्यार से की थी और जिसका सब्जेक्ट उसे बहुत पसंद था, उसकी बरसी पे उसको रिलीज़ करना सिर्फ और सिर्फ इकलौता मकसद था जिसके लिए मैं और काम्या आगे आए और हमने कोशिश किया। और आज इस जगह पर हम वो शॉर्ट फिल्म एक साथ दिखाना चाहते थे कि सबको एक साथ पहली बार उसको दिखाया जाए। थे लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि कुछ लोगों को फिल्म से बड़ी आपत्ति हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको डिफेम किया जा रहा है, उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, उनका नाम खराब किया जा रहा है, उनके ऊपर डिफेमेशन का ये है। सो कुछ छोटी सी बातें आज की, एक्चुअली हमारा मुद्दा मिस्टर राहुल राज सिंह है नहीं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन कोई किसी को फेम इतना पसंद है कि वो हर जगह घुसा रहता है तो मैं अवॉइड भी नहीं कर सकती। सो फेम उसका होता है, डिफेम वो होता है जिसका कोई फेम होता है। आपका तो जन्म ही डिफेम होके शुरू हुआ है। जब आप पहली बार दुनिया में जाने गए कौन राहुल राज सिंह है, तो वो एक डिफेम न्यूज़ थी। तो आप डिफेमेशन की बात करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं।